नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घटनास्थल पर हुई बाइक सवार की मौत। 100 कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। नरकटियागंज विधायक और व्यवसायी को धमकी देने वाले अपराधी को विधायक रश्मि वर्मा ने दी खुलेआम चेतावनी। बोली, विधायक सरेंडर करें अन्यथा बुरा होगा अंजाम। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से हुई बैठक। चीनी मिल के किसानों के बकाया एक मूल्य भुगतान से संबंधित दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड स्थित दूध उद्योग कंपनी का अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया नीलामी। मौजूद रहे बिहार राज्य वित्त निगम के अधिकारी। मझौलिया में निकली जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली। पुलिस अधिकारियों ने गांव में बैठक आयोजित कर पुलिस व पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित करने का दिया संदेश। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा को धमकी देने एवं व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में मंगलवार को बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा पहुंचे शिकारपुर थाना। बोले, बहुत जल्द फोन करने वाले अपराधी को कर लिया जाएगा गिरफ्तार। रजत जयंती वर्ष में मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बड़े हर्षोल्लास के साथ किया चलो गांव की ओर। 9 वर्ष की उमंग ग्रामीण बच्चों के संग कार्यक्रम का आयोजन। 125 बच्चों के बीच बांटे गए पढ़ने लिखने, खेलने कूदने एवं खाने पीने की सामग्री। और नरकटियागंज के प्रसिद्ध शिशु चिकित्सक डॉक्टर एम बली के द्वारा लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। मरीजों को दी गई जरूरत की मुफ्त दवाइयां। मोतिहारी में ट्रक की ठोकर से एक बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना मोतिहारी के बरियारपुर बाईपास के समीप की बताई जा रही है। घटना के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची छतौनी पुलिस शव को कब्जे में लेकर जाम खत्म कराते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। मृतक की पहचान चकिया थाना क्षेत्र के दया छपरा गांव निवासी जोखन भगत के 28 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक जितेंद्र अपनी बाइक से मोतिहारी अपने एक रिश्तेदार को लेने आ रहा था, जिसकी परीक्षा खत्म हुई थी। वह जैसे ही बरियारपुर पुल पर चढ़ा, इसी बीच पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे जितेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा ने बुधवार को अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यवसायी को धमकी देने वाले अपराधी को खुलेआम चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि अपराधी सरेंडर करे अन्यथा अंजाम बुरा होगा। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अपराधियों की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। मैं यहां के हर एक नागरिक के साथ मरते दम तक कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। उन्होंने कहा कि कोई अपराधी जब बच्चों का नाम रखकर धमकी देता है तो डर तो लगता है, लेकिन डर से पहले फर्ज दिखाई देती है। जिसके बच्चों को मारने की धमकी मिले या उसे मारने की धमकी मिले तो डर तो लगता है, लेकिन उसके आगे फर्ज है। मेरा फर्ज मुझे याद रहता है, इसलिए डर सेकेंडरी हो जाता है और फर्ज याद रहता है। तो भय मुक्त नरकटियागंज को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे सबका सहयोग प्राप्त हो गया है, तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगी और इसे मैं किसी की धमकी से डरने वाली नहीं। और मुझे अपराध मुक्त नरकटियागंज चाहिए और अब अपराधी मुझसे डरेंगे। व्यवसायी डरे नहीं, अगर इस तरह से फोन कॉल आता है तो तुरंत इसकी जानकारी दे। उन्होंने कहा कि जितने भी व्यवसायी हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखें, हथियार के लिए आवेदन करें। हथियार का लाइसेंस दिलवाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से बात कर नियमानुसार हथियार का लाइसेंस दिलाने की सिफारिश करूंगी और लाइसेंस दिलवाऊंगी। विधायक ने बेतिया पुलिस पर भरोसा जताते हुए कहा कि जब अपराधी ने व्यवसायी के बाद खुद उन्हें धमकी दिया तो वह डीजीपी से व्यवसायियों की सुरक्षा की बात रखी। इस पर डीजीपी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश एसपी को दिया। विधायक ने बताया कि उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। विधायक ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बेतिया पुलिस बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लेगी। वहीं घायल व्यवसायी किशन गोयल के बारे में उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोग इतने डरे हुए हैं कि सब परिवार नरकटियागंज छोड़कर पलायन कर गए हैं। मौके पर व्यवसायी अखिलेश राज, मेहिलाल प्रसाद, रामेश्वर सर्राफ, संतोष राज, अर्जुन सोनी, श्याम पंडित, भरत शर्मा, बबलू वर्मा, कुश कुमार आदि उपस्थित थे। मुझे अतिरिक्त सुरक्षा की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन खैर प्रोटोकॉल है वो निभा रहे हैं, प्रशासन निभा रही है, वेलकम है।
लेकिन जब जनता ही मेरे प्रोटेक्शन है, मेरा कॉन्फिडेंस है, तो मुझे अतिरिक्त प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं महसूस। खासकर लकड़ियागंज के व्यापारी वर्ग से ये अनुरोध है कि आप डरे मत और मिलजुल कर हिम्मत के साथ हम लोग साथ में एकजुट होकर एकजुटता का परिचय दें। सारे लकड़ियागंज जग चुका है, लकड़ियागंज एकजुट है और किसी भी प्रकार की कोई भी धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हम लोग किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम से सॉल्व करने में सक्षम है और किसी भी तरह का चीज के लिए आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप अपने आप को सरेंडर करें और आपके मुख्य धारा से मिलें। बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य में बंद पड़े चीनी मिलों के किसानों के बकाया एक मूल्य भुगतान हेतु संबंधित जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों के बकाया एक मूल्य भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी, केंद्र पदाधिकारी, जिला विधि शाखा पदाधिकारी, DIO, भूमि उप समाहर्ता मोतिहारी सदर सहित अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड अंतर्गत पिपरा गांव के निकट टियर नदी स्थित दूध उद्योग की नीलामी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दूध उद्योग के संचालक स्थानीय निवासी शिवचंद्र सिंह अपने दूध उद्योग का संचालन करने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम के माध्यम से वर्ष 1985 के करीब 10,95,000 रुपए का लोन लेकर दूध उत्पादन का काम कर रहे थे, किंतु लोन का रुपए जमा नहीं करने की वजह से लोन का रुपया बढ़कर 16 करोड़ वित्त निगम का बकाया हो गया। राशि की भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी के मालिक के नाम से विभाग के द्वारा 6 बार नोटिस निर्गत किया गया। संज्ञान नहीं लिए जाने के कारण कंपनी में संलिप्त 32 कट्ठा जमीन को विभागीय निर्देश के आलोक में नीलामी कराया गया। सूत्रों की माने तो पैकेज पर गुंजन दूध के नाम से पैकेट को तैयार कर बाजारों में भेजा जाता था। मौके पर वित्त निगम के प्रतीक्षा कुमारी, दिनकर कुमार, मजिस्ट्रेट के रूप में छौड़ादानो CO पंकज कुमार, छौड़ादानो थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण, जितना थाना अध्यक्ष अनिल कुमार, महुआवा थाना अध्यक्ष सहित व्यापार मंडल अध्यक्ष लालबाबू यादव के साथ सैकड़ों पुलिस बल मौके पर मौजूद थे। ये नीलामी के तहत संपत्ति नीलाम किया गया संपत्ति और इसलिए उसका अधिग्रहण इसका किया जा रहा है बैंक के द्वारा। ये तो है पिपरा है बनकटवा अंचल में। ये बिहार राज्य वित्त निगम से ये इनके द्वारा लोन लिया गया था, उसी के तहत नीलामी की गई थी। ये हम लोगों को 5वें महीना में एक फॉर्मल नोटिस आया कि हमारे ऊपर हमेशा आता रहता था। हम लोग के पास तो पैसा हो नहीं पा रहा था कि इनका क्यों आता रहता था? भुगतान चुकती नहीं करेंगे तो आता है, आना चाहिए भी, हमें भी पता लगता रहता है। लेकिन 5वें या छठा एक्यूरेट डेट मालूम नहीं है, हाँ 22 में आया और उसके बाद सीधा नोटिस आता है हमारे पास ऑक्शन करके। इस बीच में हमें कोई अवसर नहीं दिया गया, न कोई नोटिस प्राप्त हुआ, सूचना प्राप्त हुआ और सीधा 10 दिसंबर को ऑक्शन होता है। 12 दिसंबर के शाम को 3 बजे हमको मिलता है, पत्र प्राप्त होता है बिहार राज्य वित्तीय निगम के द्वारा कि आपके प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो चुका है, अखिलेश शाह ले लिए हैं और 1 करोड़ 57 लाख। अभिषेक शाह का नाम आ रहा है जी ना, अखिलेश शाह हमारे नॉलेज से ये यहाँ लिखा हुआ है। तो आपके प्रॉपर्टी का जब नीलामी प्रेजेंट थे कि नहीं हुआ? वहाँ मैं नहीं था, नीलामी में मैं कहाँ था, मुझे सूचना ही नहीं मिला। 12 के शाम 3 बजे स्पीड पोस्ट से मिला, जो जिससे हमको जानकारी हुई। तत्पश्चात मैं लीगल बनवाने चला गया। आपकी संपत्ति पेपर में निकला था, उसकी भी जानकारी हमको नहीं हुई, इसलिए कॉमन मैन के लिए पेपर नहीं हो सकता है तो उचित माध्यम। और इश्तेहार में 1 करोड़ 57 लाख दिया हुआ है और उसमें सिंगल बीडर अखिलेश शाह जी हैं और उनको 1 करोड़ 57 लाख में ही दे दिया गया है। और उनके ये जो उनका जो बाईलॉज होता है, उनका जो रूल है जिसको फॉलो करके किसी भी चीज़ का ऑक्शन करना है, उसमें सिंगल बीडर प्रोवाइड नहीं किया जाता है और उसको निगोशिएट करना है कि आगे कोई उसको और ऑप्शन बढ़े, लेकिन इसका वो लोग कुछ नहीं किया। बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। यह रैली इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में अलग अलग पंचायतों में निकाली गई। पुलिस जन जन की ओर बढ़ते कदम अभियान के तहत बाइक रैली कई गांवों का भ्रमण किया। पुलिस अधिकारियों ने गांव में बैठक आयोजित कर पुलिस व पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित करने का संदेश दिया तथा लोगों की समस्याओं को सुनी।
और उन्हें सुझाव भी लिए गए। इसी कड़ी में एसआई संजय कुमार, एएसआई संजय कुमार, भीम यादव, दरोगा अनुज कुमार, वसंत कुमार, राजीव रंजन कुमार ने नौतन खुर्द, मझौलिया, अहवरकुरिया आदि पंचायतों का भ्रमण कर लोगों से संवाद का आदान प्रदान किया तथा 2 पहिया वाहनों की जांच कर मोटरयान नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि आप अपनी समस्याओं को खुलकर हमें बताएं, उसका समाधान होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य दिवस को 11 बजे से 1 बजे तक थाना से लेकर पुलिस मुख्यालय तक पदाधिकारी जन शिकायत सुनने के लिए उपलब्ध हैं। 24 घंटे डायल 112 पर आपराधिक घटना, दुर्घटना, आगजनी, मेडिकल इमरजेंसी संबंधित शिकायत दर्ज कराकर राज्य भर में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं निसंकोच थाने में महिला हेल्प डेस्क का सहयोग ले सकती हैं। प्रत्येक शनिवार को थाना में थाना अध्यक्ष व अंचलाधिकारी द्वारा आयोजित जनता दरबार में भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं, जिनका लाभ आम लोग ले सकते हैं। आज जन सहभागिता रैली के लिए मझौलिया थाना से कुल 6 टीमें, जो 6 मोटरसाइकिल पर 2-2 व्यक्ति पदाधिकारी और कर्मी निकाले गए हैं, जो थाना के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। लोगों के जन कल्याण के लिए पुलिस द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे अवगत कराएंगे तथा उनके सुझाव प्राप्त करेंगे और उनका मोबाइल नंबर प्राप्त कर अपना मोबाइल नंबर उन्हें प्रस्तुत करेंगे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज विधायक रश्मि वर्मा को धमकी देने एवं व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में मंगलवार को बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा शिकारपुर थाना पहुंचे। एसपी ने शिकारपुर थाना अध्यक्ष रामाश्रय यादव एवं एसडीपीओ कुंदन कुमार से मामले में आवश्यक पूछताछ की। व्यवसायी को धमकी देने, गोली मारने से लेकर विधायक को धमकी देने मामले में एसडीपीओ व थाना अध्यक्ष से पूरे प्रकरण का सिलसिलेवार पूछताछ किया गया। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि विधायक को धमकी व व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में शिकारपुर थाने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जिस नंबर से व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई थी उसी नंबर से विधायक को भी धमकी दी गई है। विधायक और व्यवसायी को फोन करने वाला एक ही अपराधी है और एक ही मोबाइल नंबर का प्रयोग कर रहा है। एसपी ने कहा कि धमकी देने वाले के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर लिया गया है। मामले में कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। बहुत जल्द फोन करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रजत जयंती वर्ष में मोतिहारी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बड़े उल्लास के साथ चलो गांव की ओर 9 वर्ष की उमंग ग्रामीण बच्चों के संग कार्यक्रम के अंतर्गत सुगौली थाना के भट्ठा गांव स्थित विद्यालय में 125 बच्चों के बीच स्कूल बैग में डालकर सबों को 20-20 सामान उपहार स्वरूप दिए गए, जिसमें पढ़ने लिखने, खेलने कूदने एवं खाने पीने की चीजें, शर्ट और चप्पल आदि शामिल थी। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम हर वर्ष चेंबर आयोजित करती है। इस अवसर पर लगभग 20 सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के संयोजक अरविंद सर्राफ और सह संयोजक श्याम कुमार थे। चेंबर के अध्यक्ष विशाल कुमार, महासचिव हेमंत कुमार तथा पूर्व अध्यक्ष मनीष कुमार की देखरेख में सारा कार्यक्रम बहुत ही सुनियोजित ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर उस क्षेत्र के मुखिया, गणमान्य नागरिक, शिक्षक शिक्षिका भी उपस्थित थे। उपहार मिलने के बाद बच्चों के चेहरों पर खुशी का भाव दिखा, जो अद्भुत था। इस कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र जालान, अनुपम जायसवाल सहित अन्य व्यवसायी एवं बच्चे उपस्थित थे। इस संबंध में चेंबर के मीडिया प्रभारी अभिमन्यु कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के इनरवा बाजार में बुधवार को नरकटियागंज के प्रसिद्ध शिशु चिकित्सक डॉक्टर एम बली के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान अधिकतर बुखार, उल्टी, दस्त जैसे बीमारियों से पीड़ित बच्चों को लेकर परिजन शिविर में पहुंचे थे, जिनका स्वास्थ्य जांच किया गया और दवा वितरण किया गया। चिकित्सक डॉक्टर एम बली ने बताया कि बदलते मौसम में बीमारियों से बचने के लिए खासकर बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल सभी लोग रखें, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थानीय लोगों की मांग पर आज यहाँ शिविर के माध्यम से सैकड़ों बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की गई है और उन्हें दवाइयाँ वितरित की गई है। इनरवा, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ इस तरह के शिविर लगने से लोगों ने डॉक्टर एम बली की सराहना की और डॉक्टर एम बली द्वारा किए जा रहे इस कार्य की तारीफ करते हुए इसे समाज के लिए लाभकारी बताया और लोगों ने ऐसा कैंप आगे भी आयोजित करते रहने की अपील की। हमारा जो कैंप लगा है तो फीस फ्री, मेडिसिन फ्री। अब ऐसी जगहों पे सारी सुविधा फ्री, अगर ऐसी जगहों पे भीड़ न हो तो बड़ा दुख की बात है, हम लोगों की क्रेडिट खराब की बात है। एक डॉक्टर प्रैक्टिस करने वाला, एक अच्छा प्रैक्टिस करने वाला अगर कहीं गांव देहात में, दलित बस्ती में अगर फ्री कैंप करता हो, उसके यहाँ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट नहीं जाए बढ़िया, अब भीड़ नहीं हो, तो समझिए कि बहुत दुख की बात है और बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करूं और मैं करता भी हूं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें।
तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल HTV न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।